जैसे आपके परम पूज्य गुरु जी का नाम क्या है? महाअवतार बाबा जी के हमारे गुरु। और हाँ। आध्यात्मिक स्पंदन ऊपर महाअवतार बाबा जी का आश्रम है, आपने सुना होगा। जीव मात्र में ईश्वर है, सब में। मुसलमान भगवान नहीं का है, शेर में भगवान नहीं का, भले वो हमको खा ले। ये जमीन है, ये जमीन है। तो अब इसमें देखिए, अभी अभी आप खाएंगे निकाल के तो मीठी नहीं लगेगी, लेकिन गन्ना लगा देंगे तो मीठा लगेगा, मिर्ची लगाएंगे तो तीखा लगेगा है, तो सब्जी लगाएंगे, सब्जी आ जाए तरह तरह की। अब इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं। ऐसा ही ये देखने वाले माया के अंदर ईश्वर है, हमको निर्क्षीर विवेक करके उसको देखने का। तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। हाँ जी। गुरु जी, जैसे एक चीज पूछ रहा था, बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनाथ की जय हो। बद्री विशाल, ये बद्री का आश्रम कहलाता जी ठीक है। व्यास गुफा में आप गए होंगे, हैं जी। इधर पुराणों की रचना इधर ही की। व्यास जी गुफा है, जो गणेश जी लिखते गए, व्यास जी बोलते गए। तो ये आध्यात्मिक स्पंदन ऊपर महाअवतार बाबा जी का आश्रम है, आपने सुना होगा। जी गुरु जी। माना के ऊपर, मानस से वो चतुरायाम है। चतुरायाम मतलब जो हमको दिखता नहीं, हम तीन ही आयाम देख सकते हैं, चौथा आयाम हम देख नहीं सकते। जब उनकी इच्छा होगी तब हमको दर्शन होंगे। हाँ, जब उनकी इच्छा होगी तब हमको दृश्य होता। तो कोई कोई भक्त हैं जो अंदर से ऊंचे उठे हुए हैं, बाहर से नहीं अंदर से, उनको संपर्क हो जाता। अच्छा, ठीक है। तो आप जैसा बोल रहे हैं हम धर्म यात्रा, तो पहले तो हमको धर्म समझना पड़ेगा। तो धर्म दो प्रकार के होते हैं। एक धर्म तो कैसा है, हमने भंडारा कर दिया, दान पुण्य कर दिया, गरीबों की सेवा कर दी, ये बाह्य धर्म हो गया। एक धर्म है जो पूरे संसार को धारण किए हुए हैं, पूरे अनंत ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं, उसको जानने की विधि का नाम धर्म है। अच्छा है, तो हम लोग वो धर्म पे चलते हैं, उसको जान रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। हमारे हृदय में हर कण कण में जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाल काल माला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत। हाँ, तो वास्तविक धर्म वही है। अच्छा, जो इस अनंत ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं, उस ईश्वर को जानना। तो जब हम बाहर का धर्म करते हैं, दान पुण्य सेवा सत्कर्म, राग द्वेष से छूटे, झूठ कपट ना करें, तो धीरे धीरे फिर हम जो दूसरा वास्तविक धर्म है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। स्वाभाविक हमारा मन जब शुद्ध होता है तो स्वाभाविक हमको जानने की इच्छा होती, मैं कौन हूँ, ये दुख है संसार से मैं कैसे छूटूं। है हाँ। जैसे गुरु जी माफी चाहता हूँ, जैसे राम जी हमारे कृष्ण जी है, जैसे हम हिंदुत्व है, क्या राम जी कृष्ण जी अगर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी के ही है वो तो राम, या सब ये ओनली फॉर हिंदुओं के? ये सब शाखाएं हैं। एक बरगद का विशाल झाड़ है, उसमें एक शाखाएं हैं, मूल एक ईश्वर ही है। इसको कोई मैट नहीं सकता, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई। अब सिख ईसाई कोई अपने हिंदू की शाखाएं हैं, कोई दूसरे नहीं है। हैं हाँ, मूल में मुसलमान भी वही है। मुसलमान भी जब ध्यान भजन करता है तो वो भी एकाग्र होता है, वो भी ध्यान धारणा करता, भले ही वो उसको ना माने ये ध्यान नहीं है, धारणा नहीं है, लेकिन है तो वही है। हाँ, तो ये मनुष्य के बनाए हुए हैं। अच्छा। ये भगवान ने नहीं बनाए, भगवान ने तो सबको एक ही भेजा। देखिए अभी मुसलमान का नाक से ही सांस लेगा ना, मुंह से खाएगा, है। अगर उसकी बाहें अगर वो निकाल दो तो आप पहचान नहीं सकते मुसलमान हिंदू। ये बाहें किसने बनाए? मनुष्यों ने बनाए। टोपी गोल पहनने लगे, इधर मुँह से मुड़ाने लगे तो मुसलमान बन गए, ये सुन्नत करा दिया। तो ये भगवान के बनाए नहीं हैं, ये अपने बनाए हैं। तो ये बंटवारा किसने किया? मनुष्यों ने किया है, धर्म के ठेकेदारों ने किया है। रोटी सेंकने के लिए उसको अलग अलग कर दिया, लड़ाने लगे, झगड़ाने लगे। मूल में एक है, मूल में एक है। जब आप मूल की तरफ चलेंगे तो आपको फिर किसी से द्वेष नहीं होगा। अच्छा है।
मतलब सेवा करते समय हमें कोई जातिवादी या धर्म नहीं देखना, सभी की सेवा कर सकते हैं, नर नारायण क्यों नहीं? जीव जंतु क्यों? सभी की। जीव मात्र में ईश्वर है, सब में। मुसलमान भगवान नहीं का है, शेर में भगवान नहीं का, भले वो हमको खा ले, साक्षात मौत है वो हमारे लिए, लेकिन उसके अंदर भी तो ईश्वर है। तो ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठते, भगवान ने गीता में कहा है सबके हृदय में ईश्वर है। फिर अब ये किसने बनाया? मुसलमान उधर से आता पैदा हो गया है कि लिखा रहता है ये मुसलमान है, ये हिंदू है ना, ये हम लोगों ने बना दिया है। कुछ चीज़ें तो कैसे थी, इस संसार को व्यवस्थित चलाने के लिए ये बनाया भगवान ने, है। हमारे ऋषि मुनियों ने बना लिया, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र आदि आदि, लेकिन उनमें भी फिर ज़्यादा हो गया तो अति हो गई है, शूद्रों से ज़्यादा द्वेष करने लगे। सबको अपने अपने अनुसार व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था होती है, लेकिन उसमें भी फिर धर्म के ठेकेदारों ने, रजवाड़ों ने, जो भी है, पहले इसमें ज़्यादा वो हो गए, अति होने लगी। अच्छा, भजन की परिभाषा क्या है गुरुजी? हाँ? किसे कहते हैं भजन? वही हम बोल रहे, रसम लक्ष्यम भजनम। हाँ। जिस हमारे भगवान की तरफ चलने वाले कर्म से फिर निष्काम सेवा भी आती है उसमें। आप गरीबों की सेवा कर रहे, कोई भाई नहीं चाह रहे, अंदर का रस आने लगे, उसको भजन बोलते। रसरम लक्ष्यम भजनम है। हमको अंदर आत्मा का रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, उसको भजन बोला जाता है। बाकी बाह्य भजन तो ठीक है, अब सब इतने लोग हैं, सब ढटोरा, सबको थोड़ी आता, लेकिन जो ईमानदारी से, सच्चाई से, ईश्वर की प्रीति के लिए अच्छा जो भजन करते हैं, उसमें अंदर का रस आता है। जी गुरुजी, क्या कर्म सेवा बन सकती है? कर्म से भजन हो सकता है? देखिए, भगवान ने गीता में निष्काम कर्म में, भक्ति योग, ज्ञान योग, 3 रास्ते बताए हैं। निष्काम कर्म मतलब सेवा, सेवा। हालांकि शास्त्र महापुरुष ऐसा बोलते हैं कि मन के रहते पूरी तरह निष्काम होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कभी न कभी आ ही जाता। देखो मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया, निकल जाता गलती से। यही हमको ले डूबता है। मैंने किया, ये मैं आया, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैंने किया तो भगवान का व्यवहार हट जाता। अच्छा, आपने बोले राम जी की इच्छा से। बस। हाँ, तो इससे सावधान रहना पड़ता है। निष्काम कर्म आज के युग में तो बहुत ज़्यादा ऐसा बदल गया है ये सब, हाँ, लेकिन ये भी रहता है, इससे भी आदमी निष्काम हो सकता है। अच्छा, अहंकार रहित हो सकता है, ईश्वर को पा सकता है, ईश्वर के आनंद को महसूस कर सकता है निष्काम कर्म से। गुरुजी, जैसे आपके परम पूज्य गुरुजी का नाम क्या है? महाअवतार बाबा जी के हमारे गुरु, और सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम? स्वामी ओमानंद सरस्वती। हम त्र्यंबकेश्वर नासिक से हैं। अच्छा। गर्मी में निकल आते हैं, कभी केदारनाथ में चले जाते, भगवान ने बार अचानक इधर बुला लिया। अभी 2 महीने हम मक्कू मठ थे। अच्छा। केदारनाथ जाओ तो हमको पहचानते उधर केदारनाथ में। अच्छा। तो महाराज जैसे इस मार्ग पे बच्चापन से आएगा? बच्चापन से इस मार्ग पर हो? बचपन से इस मार्ग पे? बचपन से नहीं है, हमने 26-27 साल में BSc करके MSc छोड़ा हमने और संन्यास ले लिया, फिर साधुताई के मार्ग में आ गए हम। अच्छा। तो लगभग हमको अभी 24-25 साल हो गए। कैसा अनुभव रहा इस मार्ग का? बहुत अच्छा। हमारे लिए तो ऐसा लगता है जैसे बाप है, माँ बाप अपने बच्चे को कैसे सहज में सब कुछ करा देते हैं, तो हमको तो नहीं लगता कि हमको इस मार्ग में कोई कठिनाई आई हो। खासकर हमारी बात कर रहे हैं, हमारा आश्रम आयाचक वृत्ति भी चलता है, हम कभी किसी से पैसा मांगते नहीं। इधर भी आपने देखा, अभी मैंने देखा आपने दक्षिणा नहीं लेते क्यों गुरुजी? हमारे आश्रम में हम किसी से पैसा मांगते नहीं। आश्रम में रहने का, खाने का, कोई प्रोग्राम हो तो किसी का चंदा गोलन नहीं किया जाता। अच्छा। आयाचक वृत्ति समझते ना, याचना, आकाश वृत्ति। हाँ, बगैर उसके बगैर मांगे जो आ जाता हम उसी में चलता, उसी में बहुत हो गया। नहीं मांगा फिर भी बहुत हो गए। अच्छा। हाँ, अपना हम बहुत बड़ा आश्रम 50-52 एकड़ का गाय है अपने आश्रम में। 50-60 15-20 लोग आश्रम वाले हैं, 10-12 साधु सन्यासी हैं। अपन ने 2-3 आश्रम ऐसे जंगल है अपने उधर। हनुमान जी का जन्म स्थान। अच्छा। त्र्यंबकेश्वर को पहले अंजनेरी पर्वत है, उसके पीछे साइड अपना आश्रम है। हाँ, तो कुछ साधु भी अपने ध्यान रूम बनाए हैं अलग अलग, जैसे कुटिया पत्थर के नीचे से अपन ने पक्के बनाए अलग अलग, तो सब ध्यान भजन करते। अच्छा। और ध्यान भजन में ही हम रुचि रखते और वो हमारे साथ वाले भी वैसे ही रखते, इसलिए हमारे आश्रम में ज़्यादा हम भीड़ गोला नहीं करते। गुरुजी, ध्यान असलियत में कैसे किया जाता है? ध्यान करते कैसे? देखिए, ध्यान है तो बहुत विस्तृत है। अब ध्यान देखिए कैसा है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार अगर हम जाते हैं तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान है,
ये कौन सी सीढ़ी है? 7वीं सीढ़ी है। तो हमको नीचे से चढ़ना पड़ेगा। एकदम से आप 7वीं सीढ़ी में कैसे जाएंगे? यम नियम का पालन करिए। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान। आपको ऑटोमेटिक एक एक सीढ़ी आप चढ़िए तो अपने आप आपको एक कंप्लेंट नहीं आएगी कि हमारा ध्यान नहीं लगता। और गुरु जी ध्यान का फायदा क्या है जीवन में? देखिए, फायदा और घाटा हमको अध्यात्म में नहीं देखना चाहिए। फिर भी तुमने पूछा है तो मैं बताता हूँ। देखिए, हमारा जो मन है संसारी वस्तुओं पे जाता है। ये जो दिख रहा है गोचर, जहाँ लगमग जाई सो सब माया जानो भाई। आँखों से, कानों, इंद्रियों को जो दिखता है वो माया है। हमारा मन बस तो उसी का चिंतन करता है, इसलिए दुखी होता है। यदि हम भगवान का चिंतन करने लगे, हमारे मन की एक विशेषता है, जिस चीज़ की चिंतन करेगा वो वैसे ही हो जाता सत्य। यदि हम भगवान का चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे सच्चाई से तो भगवान के देवी गुण हम में आने लगते हैं। हाँ, ऐसा है। तो शांति, आनंद, किसी से राग द्वेष नहीं, सब में ईश्वर की दृष्टि, प्रसन्नता। हाँ, ये तो शुरुआती है। हाँ, अभी संसार में इतने लोग परेशान होते हैं। अगर ये थोड़ा बहुत भी ध्यान धारणा की तरफ जाएं, भगवान के जप ध्यान की तरफ जाएं। अब कल युग में ध्यान नहीं होता तो जप करें, चलते फिरते भगवान का जप करें, है तो धीरे धीरे उससे आनंद शांति आती है। ये थपेड़े हमको, संसार के जो थपेड़े लगते हैं, ये सहने में हमको सरलता आती है, आसानी होती है। गुरु जी, जैसे आज के संसार को देख से क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या हालात आएंगे कलयुग के? कलयुग के आने वाले क्या हालात रहेंगे? अब कलयुग के हालात, तब कलयुग नाम ही उसका है। हाँ, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नार बाबा भवता। कलयुग का हालात तो जैसा है, हम अपना हालात सुधार लें। है ये तो कोई नहीं सुधार पाया। इतने साधु संत हो गए, इतने भगवान अवतार लिया, जो जैसा योग भगवान ने बना दिया उसमें वैसा होता ही है। उसमें हमको बच के, हैं जैसे चाशनी रखी है शक्कर की, तो मूर्ख मक्खी उसी में गिर जाती, उस सियानी मक्खी साइड में से खा पी के निकल जाती। तो कलयुग है, ठीक है, अच्छा है, भगवान का हमको दोष नहीं देखने का। हमको उससे बच के सत्कर्म पर चल के भगवान का भजन करे, गृहस्थ आश्रम में है, सच्चाई से, ईमानदारी से चल के अपना ईश्वर के मार्ग पर चल सकते। अच्छा, ऐसा नहीं कि तुम आपको साधु बनो, नहीं, जरूरत नहीं। आप गृहस्थ में भी अगर सच्चाई से जी रहे हैं, शास्त्र अनुकूल जी रहे हैं, तो वो भी तो गृहस्थ मार्ग है। तो भगवान ने सब तरफ से अपने तरफ आने के लिए रास्ते खोल के रखे। ऐसा नहीं कि आप सन्यासी हो तभी ना, आप गृहस्थ में भी अगर सच्चाई से चल रहे, तो बड़े बड़े महापुरुष हो गए, देखी शादीशुदा थे, लड़के बच्चे वाले थे, वो भी भगवान की तरफ चल गए हैं। गुरु जी, आप सर्दियों में बर्फ में ऐसे रहते हैं? बर्फ में कपड़े ऐसे रखते हैं? कपड़े पहन लेते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। हाँ, पर इतना ज्यादा ठंड है इतना नहीं। हाँ, हल्का हल्का। अभी शाम को, रात को, अभी जैसे कल 2 दिन मौसम थोड़ा सा डाउन था, उस समय पहन लिया। अभी आज दिन भर नहीं, आज तो अब खुला है, कुछ नहीं। अभी वो ठंडे पानी में नहा लेंगे। अच्छा, हाँ, वो ठंडे पानी में नहा लेते क्या। कभी एक आध बार गए तो उधर गर्म पानी में थोड़ा सा अच्छे से नहा लिया, वो भी ज्यादा गर्म है, वो ज्यादा गर्म है तब। ये ज्यादा ठंडा है, वो ज्यादा गर्म है, तो आप दोनों ही तरफ इसलिए नहा लिया, हटा अपन चाहते। चलो उधर थोड़ा चले गए तो गर्म पानी से क्या धूल मिट्टी निकल जाती है अच्छे से। 2-3 दिनों में एक बार चले जाते। हाँ, अपना, और क्या। मैं भी ऐसे 2-3 दिनों में एक बार। हाँ, और क्या। अब हम लोग तो कैसा 4 बजे जाओ तो हमको अंदर जाने को फटाक से मिल जाता है साधु संतों को, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा गुरु जी, जैसे हम साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या कैसी होनी चाहिए सुबह से शाम तक की? देखिए, हर मनुष्य के लिए दिनचर्या का सबसे पहला यही है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही जाए। अब भले ही सन्यासी हो, साधु सन्यासी को तो स्वभाव है, वो तो उठना जरूरी, 3 बजे उठना जरूरी। आप लोग हैं 4, 4:30, 5 बजे उठ ही जाना चाहिए। भले ही भजन कम करिए, लेकिन टहलिए, घूमिए, है उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता जी है। सुबह की हवा 100 लाख की दवा। हाँ, मूड फ्रेश, दिन भर हमारा अच्छा जाता है। अच्छा। भले ही आप ध्यान धारणा नहीं करें, मंदिर है, आप मंदिर में जाइए, भगवान को जलाभिषेक कीजिए, जिसको भी मानते हो। हाँ, ऐसा है। गुरु जी, जैसे आपका इतना बड़ा आश्रम था, फिर भी आप हिमालय में आए हो, पहाड़ों में छोटी सी गुफा के अंदर, क्या कारण है सर? आप आश्रम में आके देखें तो आश्चर्य करेंगे, बाबा ऐसी जगह रहता और अभी ऐसी जगह रहता। देखिए, ये मन की क्षमता है। मन एक बार भगवान में स्थिर हो गया, फिर ये चीज़ नहीं, ऐसा नहीं ना। अभी तो ये ठीक, हम टेंट में भी, केदारनाथ में टेंट पर रहे हम 2 महीने तक। ऊपर वो बासुकीताल रास्ता जाता है, उधर रहे, हमको कुछ नहीं। आप कहीं भी रख दीजिए, छाया होना चाहिए सर में, बस। कुछ भी कष्ट सहने हमारे अंदर ऐसा नहीं आता कि ऐसा क्यों। अब इधर एक साधु आए थे, वो लौट के चले गए इधर से, उनने हमको भेजा।
अच्छा। मैं बोला हम तो रह लेंगे, हमको जाने दीजिए, हम रह लेंगे। ये अपने मन पे ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी आप संसार हो, अध्यात्म हो, आपका मन कैसा है। गुरु जी से संत बनते हैं, कोई ना कोई घटना घटती है, अन्यथा संत बन नहीं सकता। तो आपकी कोई घटना घटी, इतने पढ़े लिखे थे, कोई क्या घटना घटी थी संत बनने के लिए? घटना कुछ नहीं, अचानक बैराग आ गया। हमारे साथ वाला एक लड़का जैसे ही मरा, हम लोग पिकनिक में गए थे, वो तालाब के पास गए थे, खाने पीने में लगा तो भगवान जाने कैसे उतर गया पानी में और डूब के मर गया। बस वो मरा तो बैराग आ गया कि देखिए अब भी था और इतना क्षणभंगुर जीवन। तो बस ये 2005 की बात है, 4 या 5 की बात है, कुछ शायद 4 की बात है। हाँ, हो गया। उसमें यंग उम्र थी आपकी? उसके बाद में फिर बस हमें जैसे मुझे घर वालों ने रोका, जैसे आपके घर वालों ने रोका नहीं कभी, माता पिताओं ने, भाई बहन ने? माता पिता तो अभी हमने आश्रम में बुला लिए, थोड़े समय हुआ है, क्योंकि अब कुछ दिन तो उनको पता ही नहीं था हम 10-12 साल कहाँ हैं, कुछ पता नहीं था। लेकिन जब आश्रम बनाया तो फिर अब अपना फर्ज बनता। अच्छा, आप भाई है आपके? और हाँ, एक भाई एक बहन है। अच्छा। हाँ, अब जाते हैं रास्ते में तो आ जाते हैं मिलने ले, बाकी अपन कहीं जाते मतलब नहीं रखते किसी से। नब्जा किनारे जबलपुर में स्थान है अपना। जैसे गुरुजी मैंने संतों से सुना है कि माया से बचने का कहते हैं, जब माया से बचना ही था तो भगवान ने माया बनाई क्यों फिर? देखिए, ये भगवान का खेल है, हम भगवान के ऊपर उंगली ना उठाएं। माफी चाहता हूँ कि भगवान ने माया क्यों बनाई, ना ना, ये तो उनका खेल है? हाँ, ऐसा है। माया उनने बनाई है तो बचने का रास्ता भी तो बनाया है। अगर उन्हें बचने का रास्ता ना बनाया होता तब तो आप बोलते कि भाई देखिए ये भगवान ने कैसा कर दिया, बिल्कुल बचने का रास्ता नहीं बनाया। गुरुजी माया से कैसे बचा जा सकता है? संभव ही नहीं है। देखिए, कलयुग में कैसा है, ये कलयुग में ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि माया से कैसे बचे। दूसरे युगों में ऐसा नहीं था, क्योंकि दूसरे युगों में हमारा जीवन ऐसा था कि स्वाभाविक हम माया से बचे रहते थे, और धीरे 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 क्यों अभी कलयुग में जो दिखता है वो माया है, जो आंखों से दिख रहा है। अजय मुझे कपड़ा दिख रहा है ये भी माया है, अगर मुझे भोजन दिख रहा है वो भी माया है, पेड़ या गुफा ये सब माया है जो दिख रहा है। तो इनसे बच कैसे सकता हूँ? इसकी तरफ ध्यान क्यों देते हो? भगवान की तरफ ध्यान दीजिए ना। है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जब सर्वत्र हरि है, ये माया के अंदर भी हरि है। ये तो सत्य है। जैसे जमीन है, ये जमीन है तो अभी इसमें देखिए, अभी आप खाएंगे निकाल के तो मीठी नहीं लगेगी, लेकिन गन्ना लगा देंगे तो मीठा लगेगा, मिर्ची लगाएंगे तो तीखा लगेगा, है तो सब्जी लगाएंगे, सब्जी आ जाए तरह तरह की। अब इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं। ऐसा ही देखने वाले माया के अंदर ईश्वर है, हमको निर्क्षीर विवेक करके उसको देखने का। अच्छा। इसलिए किसी से राग द्वेष मत करिए, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर। किसी जीव जंतुओं को त्रास मत दीजिए। गुरुजी जैसे गुरु के गुण तो नहीं लिखे जा सकता ना, गुरु का बयान हो सकता है, लेकिन आपके गुरुजी की थोड़ी महिमा बताइए ना। है? आपके गुरु की महिमा बताइए ना थोड़ी सी। अब महाअवतार बाबा जी की आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब में महाअवतार बाबा जी, वो 10,000 साल भर के 18 साल के रहते, इधर ही उनका आश्रम पूरे। आप शायद नहीं जानते तो आप जान जाएंगे उनके बारे में। वो तो भगवान के शिव जी के अंश कहलाते हैं। हाँ, और कोई कभी कभार। आपको कभी दर्शन हुए महाअवतार बाबा के? महाअवतार बाबा के कभी दर्शन हुए आपको? कैसे दर्शन? हाँ, ध्यान में होता है। अभी सामने तो नहीं हो, हम झूठ क्यों बोलते। ध्यान में आते हैं हम, ध्यान में मार्ग बताने आते हैं, मार्गदर्शन करते हैं अपना। हाँ, बोलते समय आने पर मिलूंगा मैं। गुरु जैसे आप ध्यान कितने घंटे तक करते हैं? हमारा तो 24 घंटा वही काम है। देखिए कैसा है, जैसे आपने नई दुकान खोली तो शुरू में आपको सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन दुकान जब चल भागी तो फिर आपके कहाँ आपको चिंता है। तो एक बार ध्यान में जब गति हो गई तो आपका 24 घंटा ध्यान, फिर और ऊंचे बढ़े तो फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं। सहज अवस्था, उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठ चिंतन, यात्रा अधमाधम है। हाँ, एक ऊंचाई है, फिर भगवान का ध्यान करना नहीं पड़ता, होने लगता। अच्छा। जैसे आपको माया का चिंतन करना नहीं पड़ता, दिन भर उसी का चिंतन, इधर का उधर का, ऐसे ही भगवान का चिंतन आपको करना नहीं पड़ता है। जैसे आप तो अब जवानी से गुजरे होंगे, या अगर मान लो किसी लड़की से, अपनी शादी हुई पत्नी से जब हुआ प्रेम या शादी हुई तो हमको चिंतन नहीं करना पड़ा, उसी का चिंतन दिन रात है। ऐसे ही भगवान का चिंतन, भगवान में एक बार प्रीति हो गई, प्रीति होने से चिंतन करना नहीं पड़ता, होने लगता। प्रेम बोलते जिसको। तो प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चाहे रंग चाहे सीध जी ले जाए। तो भगवान से प्रेम हो जाए, कभी भी भगवान से यही मांगना चाहिए, प्रभु प्रीति हो जाए। गुरु जी से देख, मैं भी जैसे हिमालय में रहता हूँ तो मेरे ऐसे चेहरा फटने लग जाता है,
क्या? ये चमड़ी निकलने लग जाती है, किस हाँ। वजह से निकलती है? हैं? ये चमड़ी किस वजह से निकलती है? ये तो ठंड में हो गया होगा। आपके किसी का नहीं होता, संतों का नहीं देखा कभी? शुरू में 2-3 दिन होता, बाद में सेट हो जाता। अच्छा, तो महाराज जी कोई गलती हो तो मुझे हर हर महादेव। वो बाबा जी को दे देना। हाँ, कोई मेरे से गलती हुई तो मुझे माफ कर देना हाँ गुरु जी। जी। साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग बड़ी अद्भुत सत्संग थी, लेकिन महाराज जी से ध्यान के बारे में सत्संग लेने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा। अब ध्यान का विषय तो रह ही गया है।